बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस यानी बुर्ज सौर के हवाले से अक्टूबर 2023 राहु केतु हमले के लिए तैयार और 7 सैयारों का जबरदस्त दिफा के हवाले से आज हम बात करेंगे। टॉरस के हवाले से गोल्डन पीरियड में बढ़ती हुई तेजी के हवाले से बात करेंगे। एंड ऑफ गुरु चंडाल योग इसके इख्तिताम के हवाले से बात करेंगे और गोल्डन पीरियड के हवाले से बात करेंगे। टॉरस अक्टूबर 2023 बिग प्रेडिक्शन के हवाले से बात करेंगे। आने वाले सुनहरी दौर यानी गोल्डन पीरियड में शानदार एंट्री के हवाले से भी आज हम बात कर रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सके। राहु और बृहस्पति यानी कि जुपिटर मुश्तरी या यूं कह लें कि राहु दोनों का गत जोड़ आपके 12th हाउस में आपके 12वें घर में होने को जा रहा है अक्टूबर के महीने में। आपके 6th हाउस के अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंदर केतु मौजूद रहेगा अक्टूबर के महीने में। आपके 5th हाउस के अंदर सूरज मौजूद रहेगा और साथ ही मंगल यानी कि मार्स जिसको मरीख भी कहते हैं और उसके साथ बुध यानी कि मर्क्यूरी जिसे हम अतारत भी कहते हैं। तो ये तीनों मौजूद रहेंगे 5th हाउस के अंदर। और इसी तरह से वीनस यानी कि ज़ोहरा ये आपके जो है वो 4th हाउस में ये मौजूद रहेंगे ज़ोहरा यानी कि वीनस। जबकि सैटर्न ज़ोहल यानी कि जिसको हम शनि भी कहते हैं 10th हाउस यानी 10वें घर में ये मौजूद रहेगा। आपके जो रूलिंग लॉर्ड है वो वीनस माने जाते हैं। वीनस यानी ज़हरा ये वैसे भी आपके 4th हाउस में और पूरे महीने के अंदर कोई किस्म का ट्रांजिशन या कोई किस्म का ट्रांजिट नहीं है, कोई तब्दीली नहीं होने वाली। मंगल यानी मार्स इसका जो इम्पैक्ट है वो 3 अक्टूबर के बाद यानी 3 अक्टूबर के बाद आपके ज़ोडिक साइन पे पड़ने वाली है। मंगल यानी मार्स का जैसे ही इम्पैक्ट आपके हाउस पे पड़ता है यानी कि आपके ज़ोडिक साइन पे पड़ता है तो आपको सर दर्द, माइग्रेन, कमर दर्द या पेट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जैसे कि एसिडिटी की, मोशन, कॉन्स्टिपेशन, ये पेट के हवाले से भी कुछ प्रॉब्लम्स रह सकते हैं। लेकिन मंगल के 1st हाउस पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा इसकी वजह से आपका गुस्सा, आपका चिड़चिड़ापन या यूं कहने की छोटी छोटी बात पे इशू बना लेना या लड़ाई झगड़ा करना ये चीजें बहुत होंगी। तो इसको कंट्रोल करना है वरना ये आपके अक्टूबर के महीने में बॉसेस से कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स होना, जॉब का चले जाना या फिर यूं कह लें कि आपकी घरेलू जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, आपके पेरेंट्स से लड़ाई झगड़ा, दोस्तों से, भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा, ये चीजें बहुत होंगी। तो याद रखिएगा 3 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स आपको अपने गुस्से और अपने जबान पे यानी कम्युनिकेशन पे काबू रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे उन स्टूडेंट्स के बारे में जो टॉरियंस हैं और उनका अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा, उनकी मेमोराइजेशन पावर कैसे रहेगी। याद रखिएगा तमाम टॉरियंस स्टूडेंट्स 19 अक्टूबर तक बुध यानी कि मर्क्यूरी जिसे मतारत भी कहते हैं ये 5th हाउस के अंदर है जो आपका घर है। जो स्टूडेंट्स के इनकी मेमोराइजेशन पावर का, इनकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेने का घर है तो इसके अंदर रहेगा बुध। याद रखिएगा मर्क्यूरी का के जो वक्री पावर्स हैं इसकी वजह से 19 अक्टूबर तक स्टूडेंट्स को यादाश्त के मामला बहुत अच्छे रहेंगे, मेमोराइजेशन पावर अच्छी रहेगी, जो याद करेंगे वो जबरदस्त तरीके से याद हो जाएगा। तो इसका फायदा उठाएं क्योंकि इसके बाद डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा जिसकी वजह से पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा वगैरह जिसके ऊपर टाइम देने की वजह से स्टूडेंट्स अपनी तैयारी मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। 19 अक्टूबर के बाद जब 6th हाउस में जो मर्क्यूरी है वो ट्रांसलेट करेगा तो आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी यानी पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान लगना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और इसकी वजह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छे नंबर का ना आना या स्कॉलरशिप में कामयाबी ना मिलना ये होने के चांसेस हैं। अब जो लवर्स हैं या जो लव लाइफ एंजॉय कर रहे हैं अपनी, उनके हवाले से बात करते हैं कि 5th हाउस के अंदर जो बुध है, बुध के साथ सूर्य भी मौजूद है, सूरज भी मौजूद, मंगल मादरस के साथ बुध नहीं है मंगल है। मंगल यानी कि मरीख और सूरज का ये गठ जोड़ जो कि आपके 5th हाउस में आपके प्यार के घर में, आपके लव लाइफ के घर में हो रहा है। तो यहाँ पर ये होगा कि आपका मूड स्विंग बहुत होगा, अचानक से अपना इरादा बदल देना, अनप्रेडिक्टेबल किस्म का नेचर का हो जाना, कुछ भी ऐसा कर जाना जो सामने वाले को हर्ट कर जाए, गुस्से का काबू में ना रहना या जबान से कुछ बोल देना। तो इस किस्म की चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी जिसकी वजह से आपका पार्टनर काफ़ी हद तक जो है वो आपसे बदजन हो जाएगा या यूँ कहना चाहिए कि आपसे दूर होने की कोशिश करेगा। तो कोशिश करें कि इन चीज़ों से अपने मूड स्विंग से तो बचे, ये होगा और तकरीबन 17 अक्टूबर के बाद ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा अपने मूड स्विंग से बचने की और गुस्सा, और जैसे हमने पहले भी कहा कि गुस्सा और आपका जो जबान है यानी कम्युनिकेशन है उसको आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जो बुध है, जो मर्क्यूरी है, ये अपने पावर से इन मामलात को हैंडल करेगा यानी कि आपका जो पैकअप हो रहा है उसको पैचअप में कन्वर्ट
कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। कुछ ऐसे हालात बनेंगे कि आप लोगों का दोबारा से पैचअप हो जाए और सुलह हो जाए, तो इस किस्म के हालात भी बनते हुए आपको नजर आ सकते हैं। आपके 7th हाउस का जो रूलिंग लॉर्ड है वो मंगल यानी मार्स, मरीख कहलाता है, और मरीख यानी मार्स का जो है वो आपके 7th हाउस में होना। 7th हाउस आपके शादीशुदा जिंदगी, आपके हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस यानी जो मैरिड लाइफ है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं कि उनके हवाले से ये जो इस तरह का जो ट्रांजिशन हो रहा है इस हाउस के अंदर। अब यहाँ से होगा ये कि 7th हाउस से मंगल जो है वो 6th हाउस के अंदर ट्रांजिट कर जाएंगे अक्टूबर के महीने में। और मंगल जैसे हमने आपको बताया मरीख को कहा जाता है, और मरीख यानी मार्स का 6th हाउस में होना। आपको पता है कि बर्थ चार्ट में जो बुरे में बुरा जो हाउस माना जाता है वो 3rd हाउस एंड 6th हाउस भी है, तो 6th हाउस के अंदर आना तो ये थोड़ा सा आपकी मैरिड लाइफ के लिए परेशानी का बाइस बन सकता है। कॉन्फ्लिक्ट्स का होना, लड़ाई झगड़ा होना, रूठना मनाना, एक दूसरे को स्पेस नहीं देना, पॉजेसिव बहुत ज़्यादा हो जाना, जबान का काबू में ना रहना, गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, ये सारी चीज़ें होते हुए आपको नजर आ सकती हैं। अब हम बात करते हैं कि आपकी किस्मत यानी कि आपका लक, आपकी डेस्टिनी कैसी रहेगी अक्टूबर के महीने में। बिजनेस, कारोबार कैसा रहेगा, सोर्सेज ऑफ इनकम, आपके हाई प्रॉफिट्स आएंगे नहीं आएंगे, या आपको आपके पैसे मिलेंगे दोबारा या नहीं, या ये सारी चीजें हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके 9th और 10th हाउस दोनों का जो रूलिंग लॉर्ड है वो शनि यानी कि ज़ोहल, सैटर्न को माना जाता है। आपके करियर के जो मालिक यानी रूलिंग लॉर्ड कहलाता है, या आपकी किस्मत का वो भी शनि यानी कि ज़ोहल, सैटर्न कहलाता है। अब अक्टूबर के महीने में ये 10th हाउस में मौजूद हैं शनि यानी कि ज़ोहल, और वहां से अपना एक राजयोग, शश राजयोग बना रहे हैं आपके लिए, जो आपकी जिंदगी में बड़ी आसानियां पैदा करने वाला है। याद रखिएगा शुक्र यानी वीनस, शनि यानी ज़ोहल और बुध यानी कि मर्क्यूरी, तीनों बेहतरीन पोजीशन में बहुत ही ज्यादा वक्री और आपको पावर्स दे रहे हैं, और ये आपके लिए बड़ा अच्छा है। अक्टूबर का महीना काफी बेहतरीन तरीके से निकल जाएगा आपका इन तीनों का पावरफुल होने की वजह से। इसका साफ मतलब है कि अक्टूबर के महीने में किस्मत पूरी तरह आपके फेवर में रहेगी, पलटा मारेगी, जो गड़बड़ है उसको सही करेगी, जो उलझन है उसको सुलझाएगी, आपके रास्तों में जो रुकावटें हैं उसको दूर करेगी, जो परेशानी है उससे आपको बाहर निकालेगी। हो सकता है कारोबार के अंदर आपके ऊपर थोड़ा सा बर्डन हो, थोड़ा सा आपको मेहनत ज्यादा करना पड़े, आप जॉब के अंदर या आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है या आपकी करियर के हवाले से वहाँ आपको वर्कलोड का सामना करना पड़ सकता है, काम ज्यादा होगा, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि करियर के हवाले से अच्छा नहीं है या कारोबार के लिए अच्छा नहीं, दोनों के लिए बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आपको एफर्ट ज्यादा लगाने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा खासा मिलने वाला है। याद रखिएगा आज 18 सितंबर है, 18 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर, 18 सितंबर से लिख के रख लें, 18 सितंबर से 19 अक्टूबर तक आपका शेयर मार्केट में, क्रिप्टो में, गोल्ड में, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट यानी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं बेहतरीन फल उसका मिलेगा, इंटरेस्ट आपको अच्छा मिलेगा और हाई प्रॉफिट्स लेते हुए आप नजर आओगे। अगर आप इस दौरान में इन्वेस्टमेंट करते हो या सेविंग्स वगैरह करते हो, पैसा मल्टीप्लाई होते हुए आप देखोगे, सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़ते हुए नजर आएगी। हिडन सोर्सेज जैसे कि आपका क्रिप्टो हो गया, गोल्ड हो गया, इसके अलावा प्राइस बॉन्ड, लॉटरी, शेयर मार्केट, ये अच्छा पैसा देते हुए आपको इस दौरान में नजर आएंगे। इस दौरान में कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं, जैसे कोई नई जॉब में शिफ्ट होना या कोई नया कारोबार शुरू करना, कोई नए लेवल पे कोई काम करना चाह रहे हो, बैरून मुल्क जाने का सोच रहे हो, वहां जाना चाह रहे हो, जॉब करना चाह रहे हो, कारोबार करना चाह रहे हो, अच्छा पैसा कमाना चाह रहे हो, ये अच्छा वक्त है। अभी स्टेप ले लोगे, जो आपकी प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करने का ये टाइम है। याद रखिएगा इस ड्यूरेशन में कर लिया तो बेहतरीन उसका फायदा आप आइंदा आने वाले दिनों में देखोगे। 10th हाउस आपके करियर का, आपके प्रमोशन का घर है, यानी आपके बॉसेस से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, आपके सैलरी में, अलाउंसेस में इंक्रीज, इन तमाम चीजों का घर है। तो आपका जो मंगल है और बुध है और शुक्र, ये तीनों, मंगल यानी मार्स, बुध यानी मर्क्यूरी और शुक्र यानी कि सैटर्न, तीनों बेहतरीन पोजीशन में वक्री होकर आपको पावर दे रहे हैं। तो बहुत जबरदस्त आपका करियर रहना है और बहुत ज्यादा फ्लरिश करना है। सबसे बड़ी बात कि अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 2023 में आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, अवार्ड या रिवॉर्ड से भी नवाजा जा सकता है, या बॉसेस आपसे खुश होंगे, आपके काम से खुश होंगे, इसी वजह से प्रमोशंस के भी योग बनेंगे। बड़ी डिपार्टमेंट में अच्छी सैलरी के साथ आप काम करते हुए नजर आओगे, अलाउंसेस के अंदर भी आप खुशखबरी सुनोगे। मींस करियर आपका 100% बेहतरीन जाने वाला है पूरे अक्टूबर के महीने में। बस एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि आपका गुस्सा जो कंट्रोलेबल नहीं होगा, अगर आपने नहीं किया, आप खुद करोगे कंट्रोल हो जाएगा,
और दूसरा आपकी जबान और जल्दबाजी, कोई भी काम जल्दबाजी में कर जाओगे, कोई बड़ा डिसीजन जल्दबाजी में ले जाओगे, कोई जज्बात में आके नौकरी छोड़ देना या क्विट कर देना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो इससे बचना है, जल्दबाजी का कोई फैसला ना करें जिससे आपको बड़ा नुकसान हो सके। जो अक्टूबर के महीने में ये 3 बड़ी चीज, जल्दबाजी, गुस्सा और आपकी कम्युनिकेशन, आपकी जबान, ये तीनों चीजें तबाही मचाएंगे, अक्टूबर का महीना बर्बाद कर देंगे। याद रखिएगा, इन तीनों को आपने कंट्रोल करना होगा। चूंकि शनि यानी सैटर्न 10th हाउस में अपने ही घर में जो बहुत ही पावरफुल हो रहे हैं, तो आपको भरपूर करियर का फायदा भी मिलना है। साथ ही साथ आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बड़ा बूस्ट होगा, आपके जॉब के अंदर आपके काम आएगा, आपके कारोबार में बेहतरीन आपका काम आने वाला है। मींस कॉन्फिडेंस लेवल आपका बेहतरीन रहने वाला है। याद रखिएगा, 3 अक्टूबर के बाद और 22 अक्टूबर से पहले, इसके दरमियान जो ड्यूरेशन आ रहा है, इसमें वो टॉरियंस जो जॉबलेस है भरपूर तरीके से जॉब ढूंढने, सर्च करने और इंटरव्यू देने में लगा दें, क्योंकि इंटरव्यू शानदार कामयाबी से हमकिनार होगा। कामयाब होगा इंटरव्यू, अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब मिलेगी। याद रखिएगा, ड्यूरेशन हमने आपको बता दी। इसके दौरान आप अगर कोई जॉब ढूंढते हैं, कहीं इंटरव्यू देते हैं, बहुत ही जबरदस्त किस्म की कामयाबी आपको मिलनी है। अब कारोबार के हवाले से बात करें तो मंगल यानी कि मार्स, मरीख आपके 6th हाउस, 6th हाउस के अंदर मौजूद है। तो ये कारोबार के अंदर थोड़े से अप्स एंड डाउन्स लाएगा। जो डेली वेजेस पे या रोजाना की इनकम पर काम करते हैं, उनके अंदर भी थोड़ा सा अप्स एंड डाउन देखने को मिलेगा, लेकिन ये टेम्पररी है, थोड़े अरसे में ये सही हो जाएगा। जैसे हमने कहा, मंगल, बुध और शुक्र ये काफी अच्छी हालत में, बहुत ही पावरफुल है, तो कारोबार को बेहतरीन बूस्ट देते हुए नजर आएंगे। कारोबार बहुत जबरदस्त चलेगा, थोड़ा अप्स एंड डाउन है, लेकिन जब ये रफ्तार पकड़ेगा तो काबू से बाहर हो जाएगा। मीन्स इतना पैसा आपको दे सकता है, तो इस पे नजर रखिए, कारोबार बहुत अच्छा आगे चलने वाला है। याद रखिएगा 60 to 70%, क्योंकि मंगल आपके 6th हाउस में है यानी मार्स, तो यहाँ आपके पावर्स देता हुआ आपको नजर आ रहा है और आपका बिजनेस, आपका कारोबार बेहतरीन चलना है। 60 to 70%, आपको 60 to 70% बेहतरीन फल देता हुआ आपका कारोबार नजर आएगा अक्टूबर के महीने में। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि परिंदों को दाना डालना या दाल चावल का दान करना या खैरात करना, फलाही काम करना, ये सब, मजहब से रुझान रखना, नमाज की पाबंदी, मेडिटेशन खास तौर पे, इबादत वगैरह करना। और उसके अलावा जो तस्बीह का मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि जेब में रखें, तो कहीं ना कहीं छोटी इबादत के तौर पे आप तस्बीह हाथ पढ़ोगे, आप अल्लाह को याद करोगे, ये भी एक इबादत हो जाती है और इसका भी भरपूर फायदा आपको मिलेगा। तो काफी ये चीजें सही होते हुए आपको अक्टूबर के महीने में नजर आएगी, अदरवाइज ये नेगेटिव भी जा सकता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।